कृष्ण की वाणी। बच्चे, अब जो भी परिणाम होगा ना, वो तुम्हारे पक्ष में ही होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अभी रास्ते मुश्किल हैं, कठिन हैं, परिस्थितियाँ विपरीत हैं, मुझे मालूम है। चीज़ें तुम्हारे समझ में अभी नहीं आ रही हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते चलोगे ना, कदम बढ़ाते चलोगे ज़िंदगी की तरफ ना, तो सब कुछ सुलझता नज़र आएगा तुम्हें। तुम बढ़ो तो सही, चलो तो सही, परेशान मत रहो। तुम्हारे कृष्ण ने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। समझ गए ना? और सुनो, तुम तो मेरे लिए नए नए वस्त्र लाने वाले थे ना। अब देखो, होली आ रही है और होली पर तुम मुझे वस्त्र पहनाओगे क्या? तो एक काम करना, होली पर ना मुझे सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनाना। तुम तो जानते हो कि तुम्हारे कान्हा कितना होली खेलते हैं, है ना? मुझे होली खेलने का बहुत शौक़ है, क्योंकि मेरा प्रिय त्योहार है ये। मुझे ये त्योहार बहुत बहुत पसंद है। मुझे उस दिन ना तुम सफ़ेद कलर के वस्त्र पहनाना और उसके बाद तुम लीला देखना। तुम्हारे उस सफ़ेद वस्त्र पर ना जो तुम मुझे पहनाओगे, उस पर तुम्हें रंग लगा नज़र आ जाएगा। एक लीला होगी तुम्हारे साथ, तुम देखना। और होली की तैयारी तो तुमने अभी से शुरू कर दी है ना, तो करो करो। मुझे भी बहुत मज़ा आएगा तुम्हारे साथ होली खेलने में। मैं आऊँगा तुम्हारे साथ होली खेलने। अब मैं किस रूप में आऊँगा ना, वो तुम्हें नहीं बताऊँगा, लेकिन आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। तुम्हें भी होली खेलना बहुत अच्छा लगता है ना? मैं आऊँगा तुम्हारे साथ। कुछ मेरे बच्चे तो मथुरा आने की ज़िद कर रहे हैं। उन्हें मथुरा आना है। मथुरा आकर, वहाँ आकर ब्रजवासियों के साथ में, वृंदावन वासियों के साथ में होली खेलनी है उन्हें। तो आ जाओ ना, आ जाओ, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, आ जाओ। वहाँ आओगे तो तुम्हारा मन और लगेगा। बहुत खुशी होगी मुझे कि तुम वहाँ पर आए। आ जाओ। इस बहाने मैं तुमसे मिल भी लूँगा मेरे बच्चे, क्योंकि मैं ना बहुत दिनों से तुमसे मिल नहीं पाया। मुझे मालूम है मेरे बच्चे कि तुम अपने से बड़ों का आदर सम्मान करते हो, बहुत उनसे प्यार करते हो, उनकी इज्जत करते हो और अपने छोटों को भी प्यार देते हो। ये तुम्हारे सबसे अच्छे संस्कार हैं मेरे बच्चे, जो तुम्हारे अंदर है। और वो संस्कार तुम्हें मैंने दिए हैं, वो आशीर्वाद तुम्हें मैंने दिया है कि तुम्हारे अंदर वो संस्कार रहे मेरे बच्चे। और ये बहुत अच्छी बात है, वरना आजकल ना दुनिया में ना सब लोग मतलबी हैं, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो मेरे बच्चे। तुम सबसे अलग हो, उस भीड़ से अलग हो। तुम ये सोचते हो कि अगर कोई बुरा कर रहा है, कोई गलत कर रहा है ना, तो करने दो, लेकिन तुम बुरा उसके साथ नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें भरोसा है अपने कृष्ण पर कि तुम्हारा कृष्ण है तुम्हारे साथ, है ना? मुझे मालूम है तुम्हारी जो अच्छी नीयत है ना, जो तुम्हारा साफ मन है ना, यही तुम्हें आगे लेके जा रहा है और आगे बहुत लेके जाएगा। तुम चिंता मत करना। और जैसे जैसे तुम्हारे कदम आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे तुम्हारे हाथ मैं ऐसे लोगों के हाथ में थमाने वाला हूँ ना, कि एक एक हाथ तुम्हें पकड़ कर खींचेगा और आगे की तरफ, और एक से एक ना चेन बनाते हुए तुम्हें आगे से आगे लेके जाएगा और तुम बहुत आगे पहुँच जाओगी। तुम्हें जहाँ तक मैं ले जाना चाहता हूँ ना, तुम्हारी जो मंजिल है, मैं ऐसी जगह पर पहुँचाऊँगा तुम्हें जहाँ पहुँचने के लिए ना लोगों को सालों साल लग जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ही वक्त में पहुँचा दूँगा। यही तो मेरी लीला है, यही तो मेरे बच्चों के लिए मेरा प्यार है, यही तो आशीर्वाद है जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ, और बहुत सारा आशीर्वाद। और सुनो, जो भी हो रहा है ना, उसे होने दो, क्योंकि जो भी होगा वो सब मेरी मर्ज़ी से होगा, और जो हो रहा है वो भी मेरी मर्ज़ी से हो रहा है। तो उसमें विघ्न मत डालो, ना उसके बीच में आओ और ना परेशान रहो। बस ये सोच लो कि जो होगा कृष्ण करेंगे, कृष्ण सबको संभाल लेंगे, और मैं संभाल रहा हूँ ना मेरे बच्चे। जब इतना मैंने संभाला है तो आगे भी मैं ही संभालूंगा। मुझे पता है कि तुमने संघर्ष बहुत किए हैं दुनिया के अंदर, ज़िंदगी में, तुम्हारे अतीत में। मुझे मालूम है, तुम्हारे एक एक संघर्ष को मैंने देखा है। तुम्हारी मेहनत को, तुम्हारे संघर्षों को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम ना मेरा नाम जाप करते रहा करो। जितना तुम मेरा नाम जाप करोगे ना, उतने तुम्हारे कर्म, जो बुरे कर्म है, जो अशुभ कर्म है ना, वो नष्ट होते नजर आएंगे तुम्हें। धीरे धीरे कर कर सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जब भी तुम मेरी माला जाप करते हो ना, तो गिनकर मत किया करो कि एक करी कि दो करी। मुझे गिनती नहीं चाहिए तुम्हारी। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारी श्रद्धा चाहिए। और मैं तुम्हारी श्रद्धा की पुकार पर ही तो आता हूँ ना, तुम्हारे प्रेम की पुकार पर आता हूँ ना। जब तुम दिल से मुझे बुलाते हो तब मैं आता हूँ ना। मैं तुम्हारी मालाओं के गिनने पर नहीं आता कि तुम कितनी माला गिनते हो। मैं आता हूँ तुम्हारी श्रद्धा पर। अगर तुम श्रद्धा से एक बार भी कृष्ण कह देते हो ना, सिर्फ एक बार दिल से, मन से कह देते हो ना कृष्ण, तो बस मैं उसी में पिघल कर तुम्हारे पास आ जाता हूँ मेरे बच्चे। और मुझे फिर तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तो दिल से मेरी पाठ पूजा करो, मन से करो। और सुनो, अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा कह रहा है ना, तो उसकी मेरे पास आकर शिकायत करते हो तुम, और अच्छी बात है कि तुम मुझसे शिकायत करते हो, किसी और से नहीं कहते।
लेकिन जब मुझसे शिकायत कर देते हो ना, तो उसके बाद अपने मन को शांत रख कर ना भरोसा रखा करो मुझ पर, विश्वास रखा करो मुझ पर कि मेरा कृष्ण है और वो सब कुछ संभाल लेगा। तो जो निंदा कर रहे हैं ना, उन निंदा की तरफ ध्यान ना देकर ना अपनी सफलता की ओर ध्यान दो, आगे की ओर ध्यान दो कि तुम्हें क्या करना है। अपनी ओर ध्यान दोगे ना तो चीज़ें तुम्हें समझ में आएंगी, क्योंकि अपना समय तुम व्यर्थ नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे हैं तुम्हारी ज़िंदगी में जो अपना समय बहुत व्यर्थ कर रहे हैं, लेकिन तुम ना समय को व्यर्थ मत करो। समय की बहुत कीमत है मेरे बच्चे, एक एक वक्त की बहुत कीमत है, एक एक सेकंड की बहुत कीमत है। जो ज़िंदगी तुम्हारे, जो श्वास तुम्हारे निकल रहे हैं ना, जा रहे हैं ना एक एक करके, ये बहुत कीमती है, ये वापस कभी नहीं आएंगे। तो ऐसे लोगों के बारे में सोच सोच कर परेशान हो कर ना मत जियो, बल्कि अपने आप को ऐसा करो कि तुम इतने काबिल हो जाओ, इतने सक्षम हो जाओ कि कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे ना, तुम्हें फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए। और सुनो, तुम्हारे रास्ते में अब कोई नहीं आएगा, कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। अगर कोई शत्रु आने की कोशिश करेगा ना, तो तुम चिंता मत करना, उसे मैं देख लूँगा। तुम्हारे शत्रुओं का सर्वनाश अब मेरे हाथों होगा। अब मैं जो आ गया हूँ तुम्हारे जीवन में ना, तुम्हारा सारथी बनकर तुम्हें दिशा दिखाने, तुम्हें सही मार्ग दिखाने, तो अब तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा ऐसा, समझ गए? और मेरी भागवत गीता रोज़ पढ़ रहे हो ना, या नहीं पढ़ रहे हो? रोज़ पढ़ो उसे। जितना तुम भागवत गीता को पढ़ोगे उतना तुम्हारे मन में सुकून आएगा, शांति आएगी। बाहर की दुनिया में नहीं मेरे बच्चे, अंदर की दुनिया में। ज़रूरी है अंदर की दुनिया को खुश करना, अपने अंतर मन को खुश करना। इंसान अक्सर ना बाहर की दुनिया को खुश करने की कोशिश करता है, लोगों को खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन ये सच्चाई है मेरे बच्चे, कड़वी सच्चाई, कि तुम सबको खुश नहीं रख सकते। सबके हिसाब से तुम नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल, तुम्हारी रुचि, तुम्हारी पसंद नापसंद अलग है। तुम सबको खुश नहीं रख सकते। तो जिस दिन से तुमने अपने अंतर मन को खुश रखना शुरू कर दिया ना, जिस दिन से तुम खुद खुश होना शुरू हो गए ना, उस दिन से फिर चारों तरफ तुम्हारी महक वैसे ही जाएगी मेरे बच्चे। और जो इंसान खुद खुश नहीं रह सकता ना, वो दूसरे को कैसे खुश करेगा? और अगर तुम खुश रहोगे ना, तो देखना तुम्हारे आसपास लोग आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सकारात्मकता को हर कोई लेने की कोशिश करता है। नकारात्मक व्यक्ति के पास ना हर कोई जाने से कतराता है। तुम जाना चाहोगे कोई नकारात्मक हो तो? नहीं ना, तुम भी सकारात्मक इंसान ही चाहोगे ना, तो तुम सकारात्मक बन जाओ, इतने खुशहाल बन जाओ ना कि तुम्हारे पास लोग आने को तरसे, तुमसे बात करने को तरसे, ऐसे हो जाओ तुम। समझ रहे हो ना मेरी बातों को, जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? और सुनो, मेरे मंदिर में ना मंदिर का घंटा टूट गया है। अगर तुम उसे लाकर दे सकते हो तो दे दो, और अगर मंदिर में योगदान कर सकते हो तो कर दो, क्योंकि मंदिर में घंटा बजना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। और अगर तुम उसमें योगदान करोगे ना, तो जितने भी लोग, जितने भी भक्तगण मेरे मंदिर पहुँचेंगे ना, जब जब वो घंटा बजाएंगे ना, उस घंटे की जो ध्वनि होगी ना मेरे बच्चे, उसका जो पुण्य, जो सकारात्मकता होगी ना, वो तुम्हारी ज़िंदगी में भी आएगी। तुम देख लेना मेरे बच्चे। तुम ना ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में योगदान कर दिया करो। ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते तो छोटा तो कर सकते हो ना, किसी का हिस्सा तो बन सकते हो, योगदान का हिस्सा ही बन जाओ। मुझे इतना ही चलेगा, और मुझे तुमसे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं मेरे बच्चे। मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि मैं तुमसे कुछ चाहता नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहता हूँ, बस, और कुछ भी नहीं चाहता। और सुनो, आने वाले वक्त में ना तुम इतिहास लिखोगे मेरे बच्चे। अभी तुम्हें हंसी आ रही है ना मेरी बातों पर, लेकिन देखना, जिस तरीके से, जिन रास्तों पर मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ ना, आने वाले वक्त में तुम इतिहास बनाओगे मेरे बच्चे। जो हर कोई नहीं कर पाया वो तुम करके दिखाओगे। तुम्हारे अंदर कुछ सालों के अंदर वो गंभीरता लाऊंगा, वो चीज़ें लेकर आऊँगा, वो समझदारी लेके आऊँगा ना, कि तुम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे ना, कि तुम भी आश्चर्यचकित हो जाओगे और तुम्हारे आसपास वाले भी, कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी का रुख मैं मोड़ूंगा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में परिवर्तन लेके आऊँगा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में सकारात्मकता लेके आऊँगा। और सुनो, तुमने बहुत ईमानदारी से परीक्षा दी, लोगों ने बहुत नकल करने की कोशिश की, लेकिन तुमने ईमानदारी दिखाई, है ना? और यही तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें आगे लेके जाएगी। और तुमने गलत का नहीं, तुमने सही का साथ दिया। मुझे इस बात पर ना बहुत गर्व है तुम पर, बहुत गर्व। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।